हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 और 21। कुल पद है 8,415। इसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न लिए हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे जैसे आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। आज के क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन है हिंदी का। नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनें। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? 2, दंपति। पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? दंपति कहलाता है। आप लोग सुने होंगे दंपति का कहने का मतलब होता है पुरुष और स्त्री। जिसका विवाहित हो गया उसको क्या कहते हैं? पुरुष और स्त्री का जोड़े को क्या कहते हैं? दंपति कहलाता है। इसका चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? आप लोग अकर्मक पढ़ेंगे। अकर्मक किसे कहते हैं? अकर्मक उसे कहते हैं जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापारक का फल कर्ता पर ना पड़ के कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहलाता है। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। आप लोग सभी जानते होंगे। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गेहूँ पिस रहा है। इसमें देखिए इसका सही आंसर होगा, इसमें यह क्या होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गेहूँ पिस रहा है। देखिए जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया कहलाता है। इसमें कर्म नहीं है। गेहूँ पिस रहा है, इसमें कर्म नहीं है। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? नीचे भाषा उन्नति अहे शब्द उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है जो है दोस्तों है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है दोस्तों? दिए गए 4 विकल्प में से सही युग्म का अर्थ चयन कीजिए। आप कहता है सही अर्थ किसका है? जैसे अली का आली है, उसी तरह इसका सही अर्थ क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, 1, 2, 3, 4 दिए हैं। इसका सही आंसर है भोरा का होता है सखी। भोरा का सही अर्थ होता है सखी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भोरा। भोरा का क्या होता है? सखी। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सामने 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, घर का जोगी जोगना आन गाँव का सिद्ध लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ये जो लोकोक्ति है घर का जोगी जोगना, तो इसका सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है ऑप्शन नंबर 1। क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है घर के ज्ञानी को सम्मान्य। घर में कोई कितना बड़ा भी ज्ञान है, उसके घर वाले उसको ऊपर ज्ञान उसका ध्यान नहीं देते, उसका सम्मान नहीं करते, इसलिए क्या कहा गया है? घर का जोगी जोगना। उसके बाद चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 6वां नंबर क्या है? 6वां नंबर है, सही वाक्य का चयन कीजिए। आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन 1-2 रहेंगे एग्जाम में। आपको 4 सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें से पूछेगा सही सेंटेंस क्या है, सही वाक्य क्या है। तो इसमें 6 सेंटेंस में आप लोग पढ़िए। इसमें सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। आप असफल हो गए तो आप क्या करोगे? इसका सही आंसर क्या होगा? आप असफल हो गए तो आगे क्या करोगे? इसका सही सेंटेंस क्या है? और सब सेंटेंस जो 3 ऑप्शन है ये गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। आप असफल हो गए तो फिर क्या करोगे? उसका चलते हम लोग 7वां नंबर पे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 7वां नंबर क्वेश्चन है, नीचे एक वाक्य दिया गया है, उसमें एक कलांकित मतलब रेखा उसको गाढ़ा करके लिखा गया है। तो कलांकित शब्द का अर्थ बताइए। आपके सामने है वह मनुष्य कृतघ्न है, तो इसका अर्थ क्या होगा? पापी है, दुराचारी है, कामचोर है, आसान फरामोश है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, आसान फरामोश। कृतघ्न का अर्थ क्या होता है? आसान फरामोश। मतलब वह मनुष्य जो है आसान फरामोश है, मतलब आपसे काम करा लेगा, आपसे मतलब नहीं है, आपका काम हो गया, काम खत्म। तो इसका क्या अर्थ होगा? आसान फरामोश। उसके चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे लिखे वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। किसी के गुण दोषों का समग्र रूप से विवेचन। तो इसका क्या अर्थ, क्या इसका क्या होगा आंसर बताइए। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला अनुवाद, समालोचना, आलोचना, प्रत्यालोचना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 8वां नंबर का? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, समालोचना। क्या हो जाएगा? समालोचना। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, समालोचना। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग किताब में पढ़ लीजिएगा दोस्तों, बहुत सारे आते हैं। इस पर और भी प्रैक्टिस सेट हम आपको कराएंगे। नंबर क्वेश्चन क्या है? पैर फैलाकर सोना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन मुहावरे का अर्थ भी पूछेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पैर फैलाकर सोना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निश्चित होकर सोना। मतलब कोई भी काम कर लेते हैं तो कहते हैं अब हम पैर फैला के सोएंगे। इसका अर्थ ये होता है जैसे कोई भी टेंशन रहता है, आप एग्जाम देना है, तो उसके लिए आप लोग बहुत तैयारी करते हैं और बाद में कहते हैं चलो एग्जाम दे दिया, आप पैर फैला के सोएंगे, मतलब निश्चित होकर सोएंगे। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
निश्चित होकर सोना, ऑप्शन नंबर ए। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है आंसर। क्वेश्चन 10 नंबर, आज जन्म शब्द का समास शब्द बताइए, समास बताइए। आज जन्म में कौन सा समाप्त है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका सही है अवयवी समास। कौन सा समास है। आज जन्म में कौन सा समास है, अवयवी समास है। इस तरह पर आप लोग समास, संधि, समास हुआ, संधि हुआ, मुहावरा है, इस सबको पढ़ लीजिएगा दोस्तों, रिवीजन कर लीजिएगा। इस टाइप में सब क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं कहते हम जो पढ़ा रहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। उसका चलते हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। नीचे दिए गए राशि शब्द का सही अर्थ चुनिए। राशि शब्द का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन का इसका सही आंसर है दोस्तों, राशि शब्द का ढेर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ढेर। क्या होगा सही आंसर, ढेर, ऑप्शन नंबर 2। उसका चलते हम लोग इंग्लिश पे। ये तो 11 क्वेश्चन हिंदी के थे, अब हम लोग चलते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश के सामने आपके सामने है डायरेक्शन दिया गया 12 और 13 क्वेश्चन के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोप्रिएटेड वर्ड। आपको जो इसमें खाली जगह है पूछ रहा है, इसमें कौन सा सेंटेंस इसमें यूज होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज़ कम डैश एज। तो इसमें कौन सा भराएगा, टू होगा, थ्रो होगा, विथ होगा, ऑन होगा। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसमें जो फिल होगा क्या होगा, इसमें जो फिल होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, थ्रो। क्या हो जाएगा, इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज़ कम थ्रू एज। तो इसमें कम थ्रू जो है फ्रेजल वर्ब है। क्या है दोस्तों, फ्रेजल वर्ब है। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 13 नंबर पे। 13 नंबर पर आते हैं। 13 नंबर क्या करता है, फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव बिकम डैश हैंडलिंग माई इमोशंस। क्या होगा दोस्तों, फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव बिकम ब्लैंक एट हैंडलिंग माई इमोशंस। मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल किया 1 साल से। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या भराएगा। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव या एडेप्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4, एडेप्ट। क्या हो जाएगा, एडेप्ट। 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एडेप्ट। जो यह है एडजेक्टिव है, वेरी स्किल्ड। और स्किल जो होता है वेरी स्किल का अर्थ होता है एडेप्ट। फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव बिकम्स एडेप्ट एट हैंडलिंग माई इमोशंस। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, डायरेक्शन। चूज द वर्ड विच सिनोनियम ऑफ द वर्ड गिवन इन द बोर्ड लेटर। बोर्ड लेटर में जो दिया गया है वो पूछा, इसका सिनोनियम क्या होता है। सिनोनियम क्या होता है, समानार्थी शब्द। क्या होता है, सिनोनियम का अर्थ होता है समानार्थी शब्द। जैसे इवोक दिया हुआ, इवोक का समानार्थी शब्द पूछता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा होगा, बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, इवोक का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, कॉल फोर्थ। क्या हो जाएगा, कॉल फोर्थ, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कॉल फोर्थ। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 14 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर है कॉनक्लेव। कॉनक्लेव का आपसे सिनोनियम पूछ रहा है, मतलब समानार्थी शब्द। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा प्राइवेट मीटिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राइवेट मीटिंग। कॉनक्लेव का मतलब क्या होता है, प्राइवेट। इसका मतलब क्या होता है, प्राइवेट मीटिंग। किसी मतलब किसी से छुप के मिलना। कॉनक्लेव का अर्थ होता है किसी से छुप के मिलना। उसी तरह होता है किसी से 2-3 आदमी से छुप के अपने दोस्तों से मिलने का अर्थ होता है प्राइवेट मीटिंग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आप तो आज लेते हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। अब हम आते हैं सामाजिक अध्ययन पे। सामाजिक अध्ययन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए सामाजिक अध्ययन का ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने है। पर क्वेश्चन क्या है, 1917 में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1917 में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है रूस। कौन अलग हो गया था, रूस। प्रथम विश्व युद्ध से कौन देश अलग हो गया था, वो हुआ था रूस। कौन हुआ था दोस्तों, रूस। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 ईस्वी तक। आपके एग्जाम में पूछ सकता है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। याद रखिएगा 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ था। उसका चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, वायर्स की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुआ। वायर्स की संधि से किससे सर्वाधिक क्षति हुआ। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जर्मनी को, जापान को, इंग्लैंड को, फ्रांस को। किस देश को हुआ दोस्तों, ये हुआ दोस्तों जर्मनी को। किसको हुआ था, तो जर्मनी को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है जर्मनी को। वायर्स की संधि जो है 28 जून 1919 ईस्वी को हुई थी। यह संधि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी और गठबंधन देशों में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका और तथा रूस के आदि के बीच से हुई थी।
इस संधि के परिणाम स्वरूप जर्मनी को अपनी भूमि का एक बड़े हिस्से में से हाथ धोना पड़ गया था। तो इसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर 18 नंबर पे। 18 नंबर क्या है दोस्तों हमारे सामने, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, या अथवा दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, काल के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला। आपके सामने 4 ऑप्शन, रूस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा रूस में। कहाँ मिला था दोस्तों, रूस में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रूस। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है रूस में हुआ था। साम्यवाद एक विचारधारा है जो कि मार्क्स एवं एंगलोल तथा अन्य दार्शनिक के लेखनों के आधारित पर है। उसके चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति की नेतृत्व किसने किया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर क्या होगा, लेनिन ने किया था। किसने किया था दोस्तों, लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर 2, लेनिन ने किया था। अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, लेनिन ने किया था। 1917 ईस्वी की रूस की क्रांति, या वैश्विक की जगह आपको रूस की क्रांति भी दे सकता है। तो याद रखिएगा, वैश्विक क्रांति विश्व इतिहास का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसके परिणाम स्वरूप से जार के स्वेच्छाचारी शासन का अंत हो गया था। इस क्रांति का नेतृत्व जो है लेनिन द्वारा किया गया था। उसके चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है। कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है क्या है, कमल है, चक्र है, हाथ है, मशाल है। इसके बारे में तो आप लोग सभी जानते होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है हाथ है। आप लोग अभी सभी जानते हैं कांग्रेस का पार्टी का क्या चुनाव चिन्ह क्या है, हाथ छाप। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, संपत्ति केंद्रित में किस पार्टी की सरकार है। संपत्ति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की, उसके आधार जनता दल की, राजग की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 नंबर का। 21 का नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राजग की। इसका है राजग की, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है। योजना के, उसके नौकरशाही के, राजनीति की दल के, या पंचायती राज के, किसके अभाव में होगा। लोकतंत्र का कार्य जो है संचालन किसके अभाव से रुक जाएगा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 नंबर का। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, राजनीतिक दल। अगर राजनीतिक दल नहीं होगा तो लोकतंत्र का कार्य जो है संचालन नहीं हो पाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, राजनीतिक दल के कारण। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे सामने क्या है, इनमें से कौन क्षेत्रीय दल है। इनमें से कौन क्षेत्रीय दल है। पहला ऑप्शन कांग्रेस, भारतीय जनता दल पार्टी, अकाली दल, या जनता दल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 23 नंबर का। इसका सही आंसर आप लोग सभी जानते होंगे। इसका आंसर है अकाली दल। क्या होता है दोस्तों, अकाली दल। इनमें अकाली दल जो है क्षेत्रीय दल है। कौन सा दल है, क्षेत्रीय दल है। क्योंकि कांग्रेस भी भारतीय जनता दल पार्टी है, जनता दल ये सब अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, क्या कहते हैं उच्च आगे पर वाली पार्टी है। इसको तो सभी लोग जानते होंगे। ये जो है क्षेत्रीय पर क्षेत्र के पर काम करती है अकाली दल। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 24 नंबर पे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थानों के युग्म में से कौन सा सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थानों के युग्म कौन सा सही है। इसका सही आंसर है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष जो है त्रिवेंद्रपुरम में है। ये जो है सही है। बाकी जो है गलत बता रहा है वो गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है त्रिवेंद्रपुरम में है। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज या ट्रेस मिनरल्स कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तांबा, टीन, सीसा, जस्ता, लोहा, कोयला, या सोना, चांदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर का। इसका सही आंसर हो जाएगा सीसा, जस्ता। क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 का ऑप्शन सही नंबर 2 हो जाएगा, सीसा और जस्ता। देखिए प्राकृतिक में जस्ता तथा सीसा साथ साथ मिलते हैं। जो दो ही चीज़ है जो साथ साथ मिलता है, सीसा और जस्ता जो है साथ साथ मिलता है। उन्हें क्या कहा जाता है, जुड़वा खनिज कहा जाता है, ट्रेस मिनरल कहा जाता है। दोनों खनिजों का प्राचीन काल से ही खनन हो रहा है। उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 26 नंबर है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। रंगून से, या पोर्ट ब्लेयर से में, या काबुल में, या लंदन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 26 नंबर का। इसका सही आंसर हो जाएगा रंगून में। क्या कहाँ होगा, रंगून में।
ऑप्शन नंबर ए। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय जफर को 1857 के विद्रोह के पश्चात ही अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रंगून से निष्कासित कर दिया, रंगून से भेज दिया गया था। उसके चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 27 नंबर क्वेश्चन पे 27 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जिब्राल्टर जल संधि। निम्नलिखित में किस भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? इसका कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्या है, सीजीगी क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। सूर्य चंद्रमा की समकोणिक स्थिति को क्या कहता है? सीजीगी कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सूर्य चंद्रमा की समकोणिक स्थिति को क्या कहा जाता है? सीजीगी कहा जाता है। उसका चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 29 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी की सबसे अच्छा स्रोत है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वार्णभट्ट। क्या हो जाएगा? वार्णभट्ट। निम्नलिखित में कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छी स्रोत था? यह था राजा वार्णभट्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 30 नंबर का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 खारतुम। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा खारतुम जो है वो नील नदी के किनारे बसा हुआ है। शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है, वो है खारतुम। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, संसार का सबसे छोटा महानगर कौन सा है? संसार का सबसे छोटा महानगर कौन सा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर या अंध महासागर। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा 31 नंबर का? इसका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिक महासागर। जो संसार का सबसे छोटा महानगर है वो है अंटार्कटिक महानगर। उसके चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन ये कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 32 नंबर का? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्या हो? 73वां संशोधन। कितना संशोधन दोस्तों? 73वां संशोधन। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 33 नंबर का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा को नहीं जीता गया था। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका को नहीं जीता गया था? उड़ीसा को नहीं जीता गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा को। पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी द्वारा साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ, लेकिन बाजीराव प्रथम उड़ीसा को नहीं जीत सका। इसके चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ये तो सभी लोग जानते होंगे दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा का अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। सही इसका आंसर आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है दोस्तों राष्ट्रपति उसका शपथ? भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 भारत के मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 35 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 6 वर्षों का। ये बार बार स्टूडेंट गलती करते हैं, इसमें 5 साल मार देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट 5 वर्ष मार देते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4।
हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। भारत में मुगल शासकों के निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। पहला आया हुमायूं, कितना से कितना इसमें 1530 से 1540। इसमें भाइयों के बीच सत्ता बंटवारा हुआ, क्या होगा उसे 1555 से लेकर 1556 तक। इसी तरह दोस्तों अकबर आया 1556 से 1605 तक। उसी बाद जहांगीर आया 1605 से 1627 तक। उसके बाद आया शाहजहां 1627 से 1656 ईस्वी तक। उसके बाद चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राज अपहरण नीति। राज अपहरण नीति की शुरुआत किसने की थी? राज अपहरण की नीति किसने शुरुआत की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सर दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी। किसने शुरुआत की थी दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी ने। राज अपहरण की नीति किसने शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध स्थान लोथल निम्नलिखित में किस राज्य में है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गुजरात। क्या हो जाएगा दोस्तों? गुजरात। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा गुजरात। लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले के से 16 किलोमीटर दक्षिण स्थित है दोस्तों। उसके चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 39 नंबर। निम्नलिखित में से कौन कौन से महानगर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, हिंद और प्रशांत। 2 नंबर अंटार्कटिक और प्रशांत और अंटार्कटिका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 39 का सही आंसर का ऑप्शन नंबर 2 अटलांटिक और प्रशांत। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिक और प्रशांत। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा अंटार्कटिक और प्रशांत। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है के जन्मदाता कौन है? महात्मा गांधी, के.एम. मुंशी। उसका 3 नंबर है पंडित जवाहरलाल नेहरू और 4 नंबर आचार्य विनोबा भावे। इसका जन्मदाता कौन है दोस्तों वृक्षारोपण के? 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा के.एम. मुंशी। क्या है दोस्तों? के.एम. मुंशी जो है इसके जन्मदाता हैं। कौन है? के.एम. मुंशी वन महोत्सव के। उसका चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 41 नंबर क्वेश्चन पे। 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दफला और सिनहोपो जनजाति निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 41 नंबर का इसका सही आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में पाई जाती है? वो जो पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। किस राज्य में पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। और इसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन पे है। 42 क्वेश्चन क्या है? साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 42 का? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा दोस्तों? केरल। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? तुजू दरा भारत को किस देश से मिलाता है? तुजू दरा जो है भारत को किस देश से मिलाता है? म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 43 का? इसका सही आंसर है म्यांमार। याद रखिए क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है बिहार पुलिस में, आपके एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों। तुजू दरा भारत को किस राज्य से मिलाता है? वो है भारत को किस देश से मिलाता है? वो है म्यांमार। किस देश से मिलाता है? म्यांमार से मिलाता है। उसका चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे 44 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, छोटा निकोबार में, या बड़ा निकोबार में, कार निकोबार द्वीप में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 44 का? इसका सही आंसर है बड़ा निकोबार में। क्या हो जाएगा? बड़ा निकोबार में। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। 44 का इंदिरा पॉइंट जो है भारत के निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप पर स्थित है। एक गाँव है ये भारत का दक्षिणतम पॉइंट है। दक्षिणतम पॉइंट किसको कहते हैं? जो दक्षिण दिशा में है, सबसे लास्ट में उसको दक्षिणतम पॉइंट करेंगे। तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? भारत का सबसे लंबा बांध है किस पे है दोस्तों? इसका सही तो आंसर बार बार पूछा जाता है दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन जानते होंगे। 45 का नंबर का सही आंसर हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध कहाँ पे है? हीराकुंड बांध पे है। याद कीजिए दोस्तों, सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है कहाँ पे स्थित है? वो उड़ीसा में दोस्तों। उड़ीसा महानदी पर निर्मित एक बांध है जिसका जो 1957 में महानदी पर निर्मित किया गया था। याद रखिएगा, ये से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। उसका क्वेश्चन है 46 नंबर, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को
किस नाम से भी पुकारते हैं, किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 46 का सही आंसर इसका दोस्तों सियाल। किस नाम से पुकारते हैं? सियाल के नाम से भी पुकारते हैं। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर के सियाल नाम से भी जाना जाता है। इसे भूपृष्ठ में सियाल सिलिका तथा एल्यूमिनियम से निर्मित होने के बाद की वजह से इसको क्या नाम दिया गया? सियाल नाम दिया गया है। इसके चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे 47 नंबर क्वेश्चन है, किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? किस अंग्रेज ने अनुवाद किया था दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 47 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 किसने किया था? चार्ल्स विलिकिंस ने। कितने में ईस्वी में किया था दोस्तों? चार्ल्स विलिकिंस ने 1784 ईस्वी में किया था। गीता का जो है अनुवाद जो है अंग्रेजी में किया था। उसका चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 48 नंबर का? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, टीपू सुल्तान ने। किसने दोस्तों? टीपू सुल्तान ने खोला था। टीपू सुल्तान ने 1750 से 1799 कर्नाटक भारत के तत्कालीन मैसूर राज्य के शासक थे। वो टीपू सुल्तान आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था। उसका चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 49 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? कौन सा है संविधान दोस्तों? 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 350 है। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 350 है। इसके अंतर्गत वो अपने से शिक्षा में जो है अपनी भाषा मातृभाषा जो होता है उसका राज्य का वो जोड़ सकता है, लागू कर सकता है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 350 है, राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार अपनी अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। अनुच्छेद 349, भाषा से संबंधित कुछ विधियों अनुमित करने का भी विशेष की प्रक्रिया है। उसके अनुच्छेद 350 में व्यवस्था और निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। उसका 351 जो है हिंदी भाषा विकास के लिए निर्देश दिया गया है 351 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। उसके चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हड़प्पा सभ्यता का विशाल कठोर कहाँ पाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ये तो सभी स्टूडेंट जानते होंगे जो बार बार पढ़े हुए होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 50 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मोहनजोदारो। आप लोग फिल्म में देखे होंगे दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का विशाल कठोर जो है कहाँ प्राप्त होता है? मोहनजोदारो में प्राप्त होता है। उसके चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन 4 दिए गए हैं, A B C D करके दिए हुए हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 51 नंबर का। 51 नंबर का हो जाएगा 3 नंबर। क्या हो जाएगा? 3 नंबर। तो इसके सामने आपको एनीमोमीटर किसको नापता है? एनीमोमीटर जो है किसको मापता है? हवा के वेग को मापता है। किसको मापता है? एनीमोमीटर हवा के वेग को मापता है। उसके क्या कहता है? उसका याद है बी का एक क्या आता है? स्नोग्राफर। तो इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा भूकंप को नापता है। उसका क्या है? 3 नंबर सी हैग्रोमीटर जो है क्या उसको मापता है? आर्द्रता को मापता है। किसको मापता है? आर्द्रता को मापता है। बेरोग्राफ क्या जाता है? वो दाब को मापता है। किसको मापता है? दाब को मापता है। ये याद रखिएगा दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। उसके चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 52 नंबर, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 52 नंबर का? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड वेलेजली ने अपने आप को बंगाल का क्या कहा था? बंगाल का शेर कहा था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 53 नंबर का? इसका सही आंसर है हेवन सांग ने की थी। चीनी यात्री कौन था? हेवन सांग। चलिए इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों हेवन सांग कौन था? चीनी यात्री 53 नंबर का देखते हैं। वे चीनी यात्री ने चीनी यात्री फांसयान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय 399 से 414 ईस्वी तक भारत की भ्रमण किया था, जबकि हर्षवर्धन के समय के काल में भारत में रहकर देश के विभिन्न भागों में भी भ्रमण किया था हेवन सांग जो यात्री किया था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सम्मिलित करें। अब फिर आपके सामने सम्मिलित करने का ऑप्शन रहता है। ये आपको 2 क्वेश्चन जरूर रहेंगे आपके एग्जाम में, याद रखिएगा दोस्तों। तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, केरल है, असम है, इसको सम्मिलित करना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तमिलनाडु का क्या होगा? तमिलनाडु में कौन सा पर्व मनाया जाता है? वो मनाया जाता है पोंगल, याद रखिएगा। 1 का 4 हो जाएगा। तमिलनाडु में क्या मनाया जाता है? पोंगल, 5 नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल में क्या मनाया जाता है? डोल पूर्णिमा। केरल में क्या मनाया जाता है? ओनम। उसका असम में क्या जाता है? बिहू मनाया जाता है। उसका सरहुल में क्या मनाया? झारखंड एवं उड़ीसा में मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और क्या चलते हैं हम लोग, आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। 55 नंबर क्वेश्चन है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक कोई ना कोई एग्जाम में पूछ ही देता है दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 लीन लिथिगो था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लीन लिथिगो था। उसका चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे 56 नंबर पे दोस्तों। 56 नंबर क्या है? जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1 2 3 4 कितनी बार बने दोस्तों? 56 नंबर सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 3 बार बने। कितनी बार बने दोस्तों? 3 बार। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 3 बार बने। उसका बौद्ध साहित्य लिखा गया। बौद्ध साहित्य किस में लिखा गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 57 नंबर का। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पाली में लिखा गया। किस में लिखा गया? पाली में लिखा गया। उसका चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे सामने? 58 नंबर। एलिफेटा में चट्टान काट कर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों 58 का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? राजकूट। किससे संबंधित था? राष्ट्रकूट से संबंधित था। किससे संबंधित था दोस्तों? राष्ट्रकूट से संबंधित था। उसका चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? वान भट्ट किसके दरबार में थे? वान भट्ट किसके दरबार में थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 59 का दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हर्षवर्धन। वान भट्ट जो थे, इससे पहले भी आपको क्वेश्चन बताते थे, वो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। वान भट्ट किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में। तो चलिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? 60 का क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा जो चुना जाता है वही होता है राज्यसभा का सभापति। कौन होता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, वही होता है लोकसभा का वही होता है राज्यसभा का सभापति। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।